अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पंजाब मेडिकल फैकल्टी के इम्तिहानात 1 जून से शुरू हो रहे हैं और इम्तिहानात एनटीएस के थ्रू लिए जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एनटीएस पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एमसीक्यूज़ वाले पेपर को सॉल्व कैसे करना है। एमसीक्यूज़ सॉल्विंग ट्रिक्स ज़बरदस्ती सॉल्विंग ट्रिक्स हैं, शॉर्ट सी वीडियो है, लेकिन अगर आप ये ट्रिक्स पेपर देने से पहले जान लोगे, पेपर देने से पहले अगर ये पॉइंट्स आपको पता होंगे, तो आपका एमसीक्यू पेपर 100% ठीक हो सकता है। तो ये पॉइंट्स माइंड में रख के जब भी आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो इन पॉइंट्स को माइंड में रखना है। अगर आपको ना आ रहा हो तो पहली बात यह है कि जो चीज़ आपको आ रही हो उसी पर आपने टिक लगाना है। ये वीडियो उस सेंस में काम करेगी जब आपको कोई एमसीक्यू ना आ रहा हो या आप जिस एमसीक्यू के बारे में कंफ्यूज हों और आप चाह रहे हो कि आपको नंबर मिल जाएं। उन तमाम पॉइंट से पहले आपको ओएमआर शीट का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको एमसीक्यू वाला पेपर दिया जाता है तो साथ ओएमआर शीट दी जाती है। उस ओएमआर शीट पर आपने करेक्ट एमसीक्यू को फिल करना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स इस ओएमआर शीट को फिल करते हुए गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके ठीक एमसीक्यूज भी गलत हो जाते हैं। ओएमआर शीट क्योंकि कंप्यूटराइज्ड होती है, इसलिए कंप्यूटर थोड़ी सी गलती पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर एनटीएस के पेपर में वो आपको एमसीक्यूज के साथ ओएमआर शीट देते हैं, तो सबसे पहले आपने उस ओएमआर शीट पर अपना रोल नंबर वर्ड्स में लिखना होता है। रोल नंबर लिखने के बाद उसी नंबर के आगे वाले सर्कल को फिल करना होता है। मसलन अगर आपका रोल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, तो आपने इस बॉक्स में 1 लिखना है और इस 1 के आगे वाले सर्कल को फिल करना है। सर्कल को फिल करते हुए आपने ख्याल करना है कि इंक सर्कल से बाहर ना जाए, वरना आपका रोल नंबर सिस्टम गलत रीड करेगा। और ना ही सर्कल को इनकम्प्लीट फिल करना है, जैसा कि यहाँ पे रॉन्ग मेथड्स में दिखाया गया है कि आपने ना ही कोई डॉट, ना ही टिक और ना ही कोई इस तरह का क्रॉस लगाना है, बल्कि करेक्ट मेथड सिर्फ ये है जिसमें सर्कल को कम्प्लीटली फिल किया गया है। 1 नंबर के आगे सिर्फ 1 सर्कल को फिल करना है। अगर 1 से ज़्यादा सर्कल को फिल कर देंगे तो भी आपके पेपर का इशू बन सकता है, क्योंकि ये शीट कंप्यूटराइज्ड होती है। ये हमारे सामने सैम्पल ओएमआर शीट है जो कि हमें एमसीक्यू वाले पेपर में दी जा सकती है। उसमें क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड और जो एमसीक्यूज हमने करेक्ट पिक किए होते हैं उनको हमने यहाँ पर फिल करना होता है। अगर आपके एमसीक्यू नंबर 1 का ए पार्ट करेक्ट है, तो आपने इस ए वाले सर्कल को फिल कर देना है और किसी सर्कल को फिल नहीं करेंगे। ये आपका बार कोड है जो कि कंप्यूटराइज्ड आपकी मार्कशीट को चेक करेगा। ये आपके करेक्ट मेथड है। आपने सिर्फ इसी तरह सर्कल को फिल करना है, इस तरह किसी भी सर्कल को फिल नहीं करना, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। यहाँ पर आपने सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट वाले बॉक्स में, और किसी भी बॉक्स में आपने कुछ नहीं लिखना। अब हम देखते हैं एनटीएस का सैम्पल पेपर जो कि एमसीक्यूज का है। एनटीएस के सैम्पल पेपर में हम देख सकते हैं कि सेक्शन बी और सी 2 घंटे और 20 मिनट के हैं, जबकि सेक्शन ए सिर्फ 10 मिनट का है। सेक्शन ए एमसीक्यूज का है और एमसीक्यूज एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। ये हमारे सामने सेक्शन ए है जिसमें 10 एमसीक्यूज हैं, 10 मार्क्स हैं और 10 ही मिनट हैं। इतने शॉर्ट टाइम में आपने सारे एमसीक्यूज को सॉल्व भी करना होता है और अपनी ओएमआर शीट को भी फिल करना होता है। यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं कि हमने कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है और उसका पार्ट 1 देखना है कि विच ऑर्गेनेली ऑफ द सेल इज टर्म्ड एज द प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ द सेल। तो अब हमने इसमें देखना है कि ये जो लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रियोल्स, मतलब कि ये प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ द सेल। हमने सारे ऑप्शंस को देखकर जो हमें करेक्ट ऑप्शन लग रहा हो उस पर हमने क्लिक कर देना है। इसी तरह हम ये देख सकते हैं
थर्ड MCQs है, उसमें कोडाई टेंडिनाई आर द स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द किडनी, स्प्लीन, हार्ट और पेंक्रियाज। किडनी में हमने ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, ना ही स्प्लीन में पढ़ा है, ना ही पेंक्रियाज में। हार्ट में हमने इस स्ट्रक्चर को पढ़ा है, तो हम इस MCQ पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको कोई MCQ नहीं आ रहा या फिर आप किसी भी MCQ के बारे में कंफ्यूज हैं, तो आपने खाली बिल्कुल नहीं छोड़कर आना, बल्कि आपने उस स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है, फिर उन ऑप्शंस को देखना है और उस स्टेटमेंट से जो भी ऑप्शन को रिलेट कर रहा होगा या उस लाइन से जो भी ऑप्शन रेलिवेंट होगा, आपने उसको ज़रूर फिल करना है। इस तरह आपको मार्क्स मिल सकते हैं। मसलन ये स्टेटमेंट है, इन विच सेल्स इज निजल सब्सटेंस फाउंड। अगर हमें ये MCQ नहीं आता तो हम देखेंगे कि बाकी ऑप्शंस फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोस सेल्स और लिम्फोसाइट्स ये वाले इस स्टेटमेंट के रेलिवेंट नहीं है। मसलन निजल सब्सटेंस से जो चीज़ को रिलेट कर रही है वो नर्व सेल, न्यूरॉन्स में ये प्रेजेंट होते हैं, तो हमने नर्व सेल पर इसको फिल कर देना है। MCQ का पेपर करते हुए आपने शॉर्ट टाइम को अपने सामने ज़रूर रखना है, क्योंकि 10 मिनट के अंदर 10 MCQs ही करने होते हैं और उन MCQs का करेक्ट ऑप्शन को देखने के साथ साथ हमने OMR शीट पर भी उन ऑप्शंस को फिल करना होता है। तो इसलिए आपने टाइम पीरियड का ख्याल ज़रूर रखना है। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि SCQ वाले पेपर को सॉल्व कैसे करना है। सेक्शन B जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन C जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उन पेपर्स को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये मालूमाती वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।